पॉलिटिकल पिंच में आपका स्वागत है। अभी हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त हम ऐसी जगह पे हैं जो पटना पुस्तक मेला माने बिहार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। किताबें ही किताबें, और उन किताबों के बीच एक ऐसा शख्स है जिसका नाम है अनुपम अमलेंदु। ये लगातार किताबों के लिए काम कर रहे हैं, इस पुस्तक मेला के लिए काम कर रहे हैं, और इसका सोशल मीडिया जो है इसका वो हैंडल कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस है इस बार? हर साल की तरह ही लोग आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार और सब बारी से इस बार ज़्यादा आ रहे हैं लोग। सोशल मीडिया के द्वारा जो दूर के लोग हैं वो लोग भी जान रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो किताबें खूब बिक रही हैं इस इंटरनेट के ज़माने में? बिल्कुल बिल्कुल बिक रही है, बिल्कुल बिक रही है। किताबों के प्रेमी अभी कमी नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल बिक रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और वो लोग अपने साथ अपने बच्चे को लाते हैं, अपने साथी को लाते हैं, और बिल्कुल किताबें बिक रही है। तो क्या एक ऐसा मतलब यहाँ कोई ऐसा काउंटर नहीं है जो किताबों की महिमा जो है उसको, जो नए जनरेशन हैं जो इंटरनेट के पीछे पागल हैं, उनको समझाने के लिए कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? जो इसका मज़ा वो इसमें नहीं, जो एकाग्रता इसमें बनती है, जो कल्पनाशीलता किताबों के ज़रिए बनती है, वो इंटरनेट उसको मार देता है। ये समझाने वाला यहाँ कोई है नए बच्चों को? देखिए सर, समझाने के लिए तो कोई पर्सनली समझेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉल ऐसे हैं जो समझाया जा सकता है। जैसे कि एक अभी राज कॉमिक्स, शायद आपने भी पढ़ा होगा, और जो सुन रहे हैं वो लोग भी पढ़ा होगा। राज कॉमिक्स में आता था ध्रुव, ये सब नागराज, चाचा चौधरी, इन सब के भी बुक लगे हुए हैं। तो ये सब के स्टॉल के पास जाने के बाद बिल्कुल भी मतलब कि लोग अट्रैक्ट होंगे, और वहाँ से जानकारी मिल सकेगी कि किस तरह से पहले के लोग, उनके बड़े लोग या फिर गार्जियन लोग इसके जुड़े हुए रहते थे, इसकी पढ़ाई करते थे। और पढ़ने से तो सर बहुत सारी लाभ है। ये सबसे पहला बात है कि आपको इंटरनेट जो है, इसमें किताब में जो लिखी हुई है बस उतना ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इंटरनेट में क्या है सर, अब नोटिफिकेशन, और आप रील्स देखते होंगे तो रील्स में कुछ अलग ही चीज़ आने लगता है, वो एकाग्रता को भंग करता है। कर देता है। लेकिन ये किताबें हैं जो बस 10 पन्ने के पेज हैं, तो वो 10 पन्ना में ही रहेगा, तो उससे सिर्फ अच्छाई ही लोग जानेंगे बस। दूसरी बात है कि ऑथेंटिसिटी भी तो उसकी कम है। जी। इंटरनेट पर किसने पोस्ट किया आपको नहीं पता। यहाँ तो पूरे रिसर्च के बाद सोच समझ के लिखी गई चीज़ें ही प्रकाशित होती हैं। बिल्कुल तो ये सब बातें न्यू जनरेशन तक कम्युनिकेट होती हैं। जी बिल्कुल होती है, और हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल इस चीज़ का जानकारी दे रहे हैं। और अभी लास्ट ईयर सोशल मीडिया का उतना हमारे पटना पुस्तक मेला की तरफ से नहीं किया हुआ गया था, लेकिन इस बार पूरे जी जान से लगा हुआ है। और हम लोग पूरे साल मैसेज देते रहेंगे, किताबों के लिए ही पोस्ट करेंगे, और किताबों की जितनी जानकारियाँ होगी, और जितने युवा हों या फिर जो भी बच्चे हैं, सबको मैं कोशिश करूँगा किताब की तरफ झुकाव हो। आप लोग क्या दूसरे राज्यों में भी जाते हैं और किताबों की? सर फिलहाल तो पहले तो होता था, लेकिन अभी फिर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ साल शायद दूसरे राज्य हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं, और इस बार शायद हम दूसरे राज्य भी जाने के चांसेस हैं। बिहार में रिस्पांस अच्छा है, यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, पढ़ने वाले ज़्यादा नहीं सर, हर एक राज्य में पढ़ने वाले होते हैं। बस ये है कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिससे लोग उनको मौका मिलना चाहिए। किताबें का इस तरह का मेला लगेगा, बिल्कुल हर एक राज्य में आएंगे लोग, चाहे भाषा जो भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, या फिर जो भी तमिल तेलुगु। दिल्ली में तो बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगता है, बुक फेयर वहाँ का बहुत बड़ा होता है, बहुत ही भव्य होता है। ये दरअसल यहाँ पर जितने भी प्रकाशक हैं और जो रीडर हैं, जो लेखक हैं, उनको एक साझा मंच मिल जाता है, तो इस लिहाज से ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आप लोगों ने लोगों को इतनी सुविधाएं दी हैं। मैं ये देख रहा हूँ उधर खाने के भी काउंटर हैं। मैंने आइए किताबें तो लीजिए ही, उसके साथ साथ मेले का जो असली मज़ा होता है वो यहाँ है। नुक्कड़ नाटक है, डॉक्टर आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो इतने जो भव्य आयोजन के लिए तैयारियां आप लोग कितने दिन पहले से करने लगते हैं? सर हम लोग की तैयारियां तो सालों भर चलती है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बहुत दिनों से हो रहा है, तो जो हमारे आयोजक हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होता है कितने दिनों में स्टॉल वगैरह रेडी हो जाता है, और लोगों को इनवाइट भी करना होता है स्टॉल के लिए, बुक स्टॉल के लिए, और लोगों को
जो विजिटर है उनके लिए भी इनविटेशन होता है। वो तो हम लोग 2-3 महीना से अच्छा, बिल्कुल। मेले के अंतिम दिन क्या आप ये एसेस करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी किताब बिकी? वो उस तरह का नहीं होता है सर, उस तरह से तो हम लोग कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एक आइडिया ज़रूर कुछ मतलब कि थोड़े से ऊपर से कुछ हल्का सा, तो वो भी इंटरव्यू के दौरान है। ये नहीं कि ऑफ़िशियली आके जैसे आपने पूछा तो इसी दौरान कुछ निकला, किसी तरह की जानकारी दी, बस ऐसा ही। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आम लोगों की, आम पाठकों की रुचि होगी कि भाई कौन सी किताब इस बार पटना पुस्तक मेले में सबसे ज़्यादा बिकी। ये मेरे जहन में अगर ये सवाल आ रहा है तो वो जाहिर तौर पर दूसरे पाठकों के भी जहन में आता होगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था अगर आप लोग कर सकते हैं, ये लोगों का उत्साह बढ़ाएगा, लेखकों का भी उत्साह बढ़ाएगा और प्रकाशकों का भी उत्साह बढ़ाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल लगता है सर। और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और बिल्कुल हम लोग एनालाइज़ करेंगे कि भाई जो 16 दिन 12 दिन का जो हुआ उसके अंदर किस तरह की किताबें ज़्यादा बिकी है, और हम लोग बिल्कुल बताएंगे भी। चलिए अनुपम जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये अनुपम जी हैं, पुस्तक मेला का सोशल मीडिया ये देखते हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, रात दिन ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका आभार। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आते रहिए सर और लोगों को बताते रहिए यहाँ के बारे में। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।